वंदामी बनते जी। मंगल आचरण। बनते जी, जो श्रावक होते हैं भगवान बुद्ध के, तो उनको भी ये हम्म जो पारमिताएं होती है, ये मतलब यानी तथागत को तो काफी बड़े प्रमाण में ये पारमिता पूर्ण करनी होती है, लेकिन हम लोगों को मतलब जो श्रावक होते हैं उनको भी ये जो पारमिताएं होती है, इनका कुछ मतलब लाइक ड्यूरेशन होता है कि जैसे उनका तो कल्प होते हैं, और जो पच्चीक बुद्ध होते हैं उनके उनका हाफ होता है। तो इनको भी कुछ पारमिताओं का कल्प या ऐसा कुछ ड्यूरेशन होता है क्या? देखो, जो, हाँ, ये सम्यक संबुद्ध के लिए 4 असंख्य 1 लाख कल्पतरू पारमिता पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद पच्चीक बुद्ध के लिए 2 असंख्य 1 लाख कल्पतरू पारमिता पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद जो भगवान बुद्ध जी के अग्र श्रावक होते हैं, अग्र श्रावक मतलब कि सारे बुद्ध जी, मोगलायन जी, महाकाश्यप जी, अनिरुद्ध जी और आनंद जी, इतने जो अग्र श्रावक है, 40 अग्र श्रावक होते हैं। उन अग्र श्रावकों को 1 असंख्य 1 लाख कल्पतरू पारमिता पूरी करनी पड़ती है। उसके अलावा जो संघ होता है, उसके अलावा जो अरंत होते हैं, जैसे भगवान जी के समय में लाखों अरंत थे, हजारों भिक्षु लाखों भिक्षु थे, और हजारों भिक्षु लाखों भिक्षु अरंत थे। तो हजारों लाखों अग्र श्रावक नहीं थे, अग्र श्रावक केवल 40 थे। ओके, है ना। और उसके अलावा जो अरंत होते हैं, वह भी श्रावक बुद्ध कहलाते हैं, ये भी श्रावक बुद्ध कहलाते हैं। लेकिन इनके ये जो अग्र श्रावक होते हैं, ये छल अभिन्याधारी होते हैं, 6 अभिन्याधारी अरंत होते हैं। तो छल अभिन्याधारी अरंत जो होते हैं, उनको 1 असंख्य 1 लाख कल्पतरू पारमिता पूरी करनी पड़ती है। वे अरंत में भी क्या होते हैं, अलग अलग अभिन्या, किसी अरंत को 5 अभिन्या होती है, किसी अभिन्य को अरंत को 4 अभिन्या पूरी होती है, किसी अरंत को 3 अभिन्या प्राप्त होती है, किसी अरंत को 2 अभिन्या प्राप्त होती है, किसी अरंत को 1 अभिन्या प्राप्त होती है। तो 1 अभिन्या का मतलब होता है जो आस्वाक है अभिन्य, वह अभिन्याधारी अरंत को सुख विहारी अरंत बोलते हैं। तो ये तीन मतलब आमतौर पर 3 अभिन्या तो मिल ही जाती है सभी को, या फिर 1 अभिन्या तो मिल ही जाती है, 1 अभिन्या प्राप्त होने से अरंत कहलाते हैं। तो ये किसी को कितनी अभिन्या प्राप्त होगी, समझो मैं होगा, कोई अनंत अगर होगा भविष्य में, कोई भिक्षु अगर अनंत होता है, तो उसको कितनी अभिन्या प्राप्त होगी, ये उसके पारमिताओं पर डिपेंड करता है ना। तो उसकी जितनी पारमिता होगी उसकी मात्रा में उसको वो अभिन्या मिलते हैं, ऐसा कहा गया है। बेसिकली अनंत होने के लिए अ, मतलब कि आसवक या ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको कुछ पारमिताओं की आवश्यकता नहीं लगती है। लेकिन उसके अलावा जो अभिज्ञा होती है वो प्राप्त करने के लिए पारमिताओं की आवश्यकता लगती है, ऐसा कहा गया है। तो कोई व्यक्ति अगर केवल आसवक या ज्ञान, 4 अरहत सत्य का ज्ञान प्राप्त करके केवल सुख विहारी अनंत होना चाहता है ना, तो वो एक ही जन्म में हो सकता है। एक ही जन्म में भी कहा गया है, और कहा गया है कि ऐसा कि सुबह से लेके समझो जो अग्र श्रावक के अलावा जो अरंत बनते हैं, वो तो क्या होते हैं, भगवान जी उसको कमरठान देते हैं और वो 1-2 दिन में अरंत हो जाते हैं। किसी किसी को 1 हफ्ता लगता है, किसी किसी को 1 महीना लगता है, किसी किसी को 1 साल लगता है ना, जो जो अपने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड। तो अगर समझो, हाँ, हम कोई, आप तुम कोई भी जो अरंत बनना चाहता है, तो वह एक दिन में भी सुबह अगर प्रैक्टिस अच्छे से करता है, शाम तक अगर अच्छे से प्रैक्टिस करता है, तो वह अरंत बन सकता है ना। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या है, प्रैक्टिस का मतलब ही पारमिता है, प्रैक्टिस का मतलब ही हम पारमिता बढ़ा रहे हैं। पारमिता बढ़ाने का सबसे अल्टीमेट ऑप्शन है विपස්සना भावना। विपස්සना भावना करते हैं तो उससे जो पारमिता बढ़ती है वो जस्ट लाइक रॉकेट की स्पीड से बढ़ती है। तो इस स्पीड से अगर सुबह से लेकर शाम तक आप अगर अनित्य दुख अनात्मा का बोध कर रहे हो, इसका मतलब आप पूरी तरह से आनंद हो जाओगे। जैसे भगवान जी ने इसको ही बोला है ना, महासती बट्टान सूत्र में, अगर आपने सुना होगा, लास्ट में भगवान जी ने कहा है कि कोई व्यक्ति अगर इस महासती बट्टान सूत्र के दिए गए सूत्रों के अनुसार प्रैक्टिस करता है तो 7 साल में आनंद हो सकता है। 7 साल, 6 साल, 5 साल, ऐसा करते करते भगवान जी बोलते कि 7 दिन में भी वह द्वय में से एक फल प्राप्त कर सकता है ना, अरंत बन सकता है, नहीं तो अनागामी बनेगा ही बनेगा, ऐसी गारंटी भगवान जी ने दी है। तो ये जो प्रैक्टिस है महासती पट्टान सूत्र,
वह पारमिता मतलब अंदर से पारमिता कैसे पूरी होती है, अंदर से पारमिता कैसे पूरी करनी है, वह वह वही प्रैक्टिस है। भगवान जी ने पारमिता पूरी करने वाले धर्म में ही हमें बताए हैं, है ना। इसीलिए अ, वो अरंध हो सकते हैं। तो पारमिता लगती है, लेकिन ये पारमिता कितने समय में पूरे होंगी, ये अपने अपने प्रैक्टिस पर डिपेंड है। हम चाहे तो एक दिन में भी पूरी कर सकते हैं, एक लाइफ में भी पूरी कर सकते हैं, और हजारों हजारों भी लाइफ लग सकती है। तो ये डिपेंड्स ऑन आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड। लेकिन ऐसे कोई नहीं है कि इतनी इतनी पारमिता लगेगी तब जाके कोई व्यक्ति आरंभ होगा, ऐसे कुछ नहीं है। वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इसीलिए उनको श्रावक बोधि कहा है, क्योंकि उन्होंने वो मार्ग सुन लिया है ना। जैसे कोई एक फॉर उदाहरण, कोई जंगल में से जा रहा है, और वो बिना नक्शे के जा रहा है। उस ये जंगल है, और उसको दूसरी गांव में किसी गाँव जाना है, वो बिना किसी रोड के, बिना किसी मैप के जा रहा है, उसको पता नहीं, जंगल में कोई रोड होता नहीं, है ना। और उसके पास कुछ नहीं है, ना मैप है, ना उसको कुछ आता पता है, थोड़े थोड़े अपने सुने सुने बातों पर वो जा रहा है, तो क्या होता है, उसके भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे अपने हाथ पर एक मैप, नक्शा लेके जा रहा है, नक्शा लेके जा रहा है, और नक्शे के साथ साथ देखता है कि यहाँ पर्वत है, यहाँ पे नदी आएगी, मुझे इस प्रकार से नदी को क्रॉस करना है, इस प्रकार से पर्वत को क्रॉस करना है, ये उस नक्शे पर दिया हुआ है, और नक्शे से माध्यम से जा रहा है। तो दो व्यक्ति है, जो बिना नक्शे के जा रहा है और एक नक्शे के साथ जा रहा है। तो जो बिना नक्शे के साथ जा रहा है वो भटकने के चांसेस ज्यादा है ना। लेकिन जो नक्शे के साथ जा रहा है, वह सही मायने में जितना समय लगता है उस जंगल को क्रॉस करने को, एक दो दिन में वह अपने लक्ष्य पर तक पहुंचा देगा, है ना। तो यही है, भगवान जी ने अपने को नक्शा दिया है, ब्लूप्रिंट दी है, कैसे हम अनंत अवस्था तक जा सकते हैं। उस ब्लूप्रिंट को हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो हम एक दिन में भी उस अवस्था तक, निर्वाण की अवस्था तक जा सकते हैं। हमें इतना भटकने की आवश्यकता नहीं है, इतने सारे एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अनित्य दुक्ख अनात्म करने से भी आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, एकदम परिपूर्ण प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से है। तो जंगल तो पार करना ही है, पारमिता तो पूरी करनी ही है, लेकिन कैसे, है ना, ये आपकी प्रज्ञा के ऊपर डिपेंड है। भगवान जी ने हमें जो नक्शा दिया है उसको फॉलो करने के ऊपर डिपेंड।